भाजपा की लगातार हो रही बैठक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का नाम का ऐलान और जो बचा हुआ है वह होने की संभावना है। 195 उम्मीदवारों का नाम की घोषणा हो चुका है और 99 यानी कि 100 उम्मीदवारों की घोषणा बताया जा रहा है कि अब अभी से कभी भी हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव जो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति है वह लगातार बैठक कर रही है और चिंतन मंथन के बाद यह बताया जा रहा है कि ऐसे नामों को तय किया जाए कि फिर वापस न लेना पड़े। जैसे कि कुछ मामलों में हुआ, आसनसोल के एक उम्मीदवार पवन सिंह को दिया गया था, तो उन्होंने जिस प्रकार से उसके बाद फिर वापसी का कारण हुआ, बातें बना, उसको लेकर कई खबरें बन रही है। पर अभी एनडीए की सीटों को लेकर भी जो बातें हैं उसमें दो जगह पर जो सबसे ज्यादा बातें बन रही है वह दो राज्यों को लेकर बन रही है, महाराष्ट्र और बिहार। बिहार में तो खबरें बन रही है, वह सुर्खियां ले ही रही है, मगर महाराष्ट्र में भी कम सुर्खियां नहीं ले रही है। वहां के भी जो शिंदे हैं, घटक दल के, जो शिवसेना जो तोड़ कर लाए थे, बड़ा धड़ा उनके साथ था, तो शिवसेना में भी कह सकते हैं उनकी भी अपनी एक दावेदारी है। 22 सीटों को लेकर वह दावा कर चुके हैं, मगर पता है कि उतना सीट नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि उनके सांसद भी उससे काफ़ी कम है। तो ये कुछ बातें हैं जो वहाँ से भाजपा को, महाराष्ट्र और बिहार ये दोनों बड़े राज्य हैं। और एनडीए की सीटों की अगर बात की जाए तो चाहे वह 2014 हो या 19 हो, इन दोनों लोकसभा के चुनावों में नरेंद्र मोदी को पुरजोर समर्थन मिला है इन दोनों राज्यों से। तो इस बार भी इन दोनों राज्यों के घटक दलों के सहारे भाजपा साधना चाह रही है और इन्हीं दोनों राज्यों में पेच आ रहा है। महाराष्ट्र में तो उतना नहीं कह सकते हैं, मगर बिहार में इतना पेच आया कि यहाँ पर जो चाचा और भतीजे के नाम से अभी मशहूर हो रहा है राजनीति में, यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस, दोनों को मनाने में कह सकते हैं कि पसीना छूट रहा है भाजपा का। और ये एक कहा यह भी जा रहा है कि किसी एक की छुट्टी कर सकती है भाजपा, क्योंकि बार बार इतना अंतर्कलह हो रहा है, बार बार इतनी ज़्यादा बातें बन रही है कि उससे अंदर खाने से ये बातें हैं कि एनडीए में एक असहजता का माहौल बन रहा है। वहीं अभी जैसे यहाँ 40 सीट है, तो नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार तो यहाँ आ चुके हैं, विदेश गए थे, पता है कि विदेश से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से पटना भी आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर आए हैं। तो उनके तरफ से ये बातें हैं कि 16 सांसद हैं हमारे, तो उनका अगर एक भी कुछ सांसद अगर ऊपर नीचे होते हैं, यानी नीचे होते हैं, तो निश्चित तौर पर जदयू का मनोबल ही नहीं गिरेगा। जदयू भी उसी प्रकार से कह सकते हैं कि आक्रमण के भी मूड में है कि भाई हमारा इतना सांसद है, अगर इससे घटा तो अपनी मतभेद वो जाहिर कर सकते हैं। वहीं चिराग पासवान को लेकर भी नेता और एनडीए में भी कुछ कुछ इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि 2020 में एक खेला कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ से डर रहे हैं कि फिर से यह जदयू को नुकसान पहुँचाने के लिए वह 2020 वाला ही कदम न उठा लें, 2020 की तरह ही खेला न कर दें, यह भी संशय और डर बना हुआ है। बाकी केंद्रीय टीम की उनकी बैठक थी भाजपा की, वहाँ से कई और बातों पर चिंतन मंथन हुआ है। उसमें कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि 100 सीटों पर उनका अपना चल रहा है कि 100 सीटों का और भी ऐलान करेंगे। 195 सीटों का पहले ही कर चुके हैं, लगभग 400 सीटों पर भाजपा की लड़ने की ये बातें हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें आई है निकल कर। बाकी तेजस्वी यादव, बता दें कि कांग्रेस ने तो 39 ही नाम अभी तक की है, जो अभी तक काफ़ी कम है, और 13 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन कभी भी तिथि का ऐलान कर सकती है, इसीलिए सभी अभी अपना जोर शोर से लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव अपने गौशाला में गायों के साथ घूमते हुए नजर आए और अपने अकाउंट से, सोशल अकाउंट से उसे साझा करते हुए नजर आए। साथ ही जर्सी गाय को लेकर भी पूछ रहे थे, तो उस पर भी खूब खबरें बन रही है। बाकी यहाँ पर कांग्रेस और वाम दल और राजद की सीटों के बंटवारे को लेकर उतनी ज़्यादा सुर्खियाँ नहीं बन रही है, और मगर उन लोगों के अंदर भी पेच है। मगर एनडीए के लोगों में इतना कह सकते हैं कि इधर जो यहाँ की बिहार की सीटें कहा जा रहा है कि एनडीए पक्ष का ज़्यादा है, यानी एनडीए का जीतते आए हैं पिछले 3 लोकसभा में, 9, 14, 19, 32, 31 और 39, इस क्रम में जीतते आए हैं 9, 14 और 19 में। तो इस बार एनडीए के तरफ से इसलिए भी दावेदारियाँ ज़्यादा हो रही है क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर भी, और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी तो हैं ही, तो लोगों को यह लगता है, पार्टियों को यह लगता है कि इधर जीत का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए भीड़ भी इधर ज़्यादा लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उधर भी कम दल नहीं है, वाम दलों में ही कई दल हैं वहाँ भी,
कांग्रेस और आरजेडी तो है ही, तो वाम दल है, तो वहाँ पर भी सीटों को लेकर जो पेच है वह कह सकते हैं कि अंदर खाने से लोग अपना जोड़ लगा रहे हैं। तो उसको लेकर जो जोड़ लग रहा है वह अभी सुर्खियाँ और भी बनेगी। जैसे ही सीटों को लेकर और भी नामों का ऐलान होगा तो और भी सुर्खियाँ बननी शुरू हो जाएगी। हम लगातार खबरें लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल भाजपा की केंद्रीय समिति बैठक कर रही थी, तो वहाँ से ये खबरें आ रही थी महाराष्ट्र और बिहार को लेकर। साथ ही और भी जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर भी सीटों का ऐलान का वहाँ पर भी कई पेच हैं, वह भी अपना सुलझा रहे हैं। साउथ में कहा यह जा रहा है कि कुछ नए घटक दलों के साथ जिनके साथ वह लंबे समय तक रहे थे तो उनके साथ फिर से गए हैं, और जो लोग वहाँ पर अलग हैं तो कुछ स्टेट में कमज़ोर है, तो वहाँ पर वो घटक दलों को ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में है। मान मनोबल लगातार भाजपा जारी रखती है और रख रही है। एक ही उनका कह सकते हैं कि बातें हैं कि जो हमारे नेता को नेता मानेगा, हमारा विचार ये रहा, हमारा ये रहा, जो भी हमारे नेता को नेता मानेगा और हमें समर्थन करेगा तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। ये सीधे स्लोगन एक सेट कर दी है भाजपा, उसी के तहत उनके साथ घटक दल आ रहे हैं और घटक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। हम लगातार राजनीतिक खबरें लाते रहते हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर लगातार खबरें लाते रहते हैं। झकास भारत आप देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।